अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हमारा जो हमारी सीरीज़ चल रही थी रिवीजन वाली, वो भी साथ साथ कंटिन्यू है और ये हमारा जो आपका कोर्स कंटेंट है उसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो पैकेजिंग से रिलेटेड है। थोड़ा सा ज़रा चीज़ों को समझ लें कि सबसे पहले हमने देखा कि कौन कौन से वो स्टेप्स हैं जहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं, कहाँ-कहाँ पे किन-किन फूड प्रोडक्ट्स में कहाँ-कहाँ पे फूड लॉसेस होते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं, उनको हमने स्टडी किया। फिर हमने ये सीरियल में पहले स्टडी किया, उसके बाद हमने इनको फ्रूट्स और वेजिटेबल में स्टडी किया। फ्रूट्स और वेजिटेबल की हमने उनकी नेचर भी पढ़ी, उनकी कंपोज़िशन भी देखी। फिर उसके बाद हमने नेचर और कंपोज़िशन के बाद हमने देखा कि उसके हार्वेस्टिंग मेथड कौन-कौन से हैं, ठीक है? आगे उसको उसकी जो प्रोसेसिंग होती है, उसमें कौन-कौन से वेज़ हैं जिनसे हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है? यानी आपने पूरा एक बैकग्राउंड लिया कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस क्या होते हैं, किस तरह होते हैं, फूड प्रोडक्ट्स में कैसे-कैसे, किस-किस स्टेप्स पे होते हैं और फूड की जो नेचर है, उसकी जो कंपोज़िशन है, वो किस तरह पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में रोल प्ले करती है। फिर उसकी हार्वेस्टिंग से लेके स्टोरेज तक हमने चीज़ों को स्टडी किया। अब उससे अगला जो स्टेप है वो उसकी पैकेजिंग है। ये ये जो लेक्चर्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? और बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल, ठीक है? तो इसमें आपको थोड़ा-सा फूड पैकेजिंग से रिलेटेड बताया जाएगा, ठीक है? और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग से रिलेटेड आपको बताया जाएगा। फिर उसमें कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो अफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है? और वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर जो एक मॉडर्न ट्रेंड चल रहा है कि हम अ, जो नॉर्मल है, जो ट्रेडिशनल पैकेजिंग से एक्टिव और इंटेलिजेंट पैकेजिंग की तरफ या वैक्यूम पैकेजिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है? तो उनसे रिलेटेड भी आपको थोड़ा-थोड़ा सा जो है ना वो ब्रीफली चीज़ों के मुतालिक बताया जाएगा। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि फूड पैकेजिंग क्या होती है। फूड पैकेजिंग को हम डिफरेंट वेज़ में डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? वो डिफरेंट उसकी बेसिस के ऊपर हम उसको आगे डिफ़ाइन करते हैं। जो पहली चीज़ है हमारे पास कि हम कहते हैं कि इट्स अ मीन ऑफ इंश्योरिंग द सेफ डिलीवरी टू द अल्टीमेट कंज्यूमर इन साउंड कंडीशन एट ऑप्टिमम कॉस्ट, ठीक है? इसमें 2-3 चीज़ें हमारे पास है। पहली चीज़ है कि हम सेफ डिलीवरी को इंश्योर कर रहे हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि साउंड कंडीशन में, ठीक है? और तीसरी चीज़ है कि ऑप्टिमम कॉस्ट। सेफ डिलीवरी, साउंड कंडीशन और ऑप्टिमम कॉस्ट। सेफ डिलीवरी मीन्स कि हम जिस तरह हम कहते हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट बहुत सारे लॉसेस हार्वेस्टिंग से लेके अल्टीमेट मार्केट तक जो है ना वो प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे पास, यानी बहुत बहुत सारे हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं। फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, मैकेनिकल डैमेज हो सकता है, ठीक है? या कोई भी उसमें क्वालिटी डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है? तो पैकेजिंग का काम क्या है कि एक तो इसने फिजिकल इंजरी से बचाना है, ठीक है? उसको अच्छी कंडीशन में डिलीवर करना है और दूसरी चीज़ ये है कि उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ ना हो। इसी तरह हम कहते हैं कि इट्स अ कोऑर्डिनेटेड सिस्टम ऑफ प्रिपेयरिंग गुड्स फॉर ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, रिटेलिंग एंड एंड यूज़। इसमें ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने एक प्रोडक्शन साइड से लेके एंड यूज़र तक उस चीज़ को लेके जाना है, ठीक है? तो उसमें जितने भी मिडवे स्टेप्स होते हैं उन सब में हमने लॉसेस को प्रिवेंट करना है। इसी तरह तीसरा हम इसको इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि इट्स अ टेक्नो कमर्शियल फंक्शन एम टू ऑप्टिमाइज द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी व्हाइल मैक्सिमाइजिंग द सेल, ठीक है? इसमें 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ ये कि ये कॉस्ट को ऑप्टिमाइज़ करता है, यानी कॉस्ट को कम करता है, ठीक है? दूसरा ये कि मैक्सिमाइज़ द सेल। देखें कोई भी चीज़ आपके पास है फूड प्रोडक्ट में है, अगर वो प्रॉपर्ली पैक्ड होगी तो उसकी जो उसके क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स हैं, वो अफ़ेक्ट नहीं होंगे, ठीक है? वो प्रोडक्ट आपकी जो है वो होलसम रहेगी, फ्रेश रहेगी।
तो जब जब वो उसकी फ्रेशनेस बरकरार रहेगी तो इसका मतलब ये है कि उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, वो आपको बेनिफिट दे रही है और उसकी जो सेल है वो मैक्सिमाइज हो रही है। ठीक है, तो इन 3 वेज में हम डिफाइन करते हैं फूड पैकेजिंग को। फिर उसके बाद कौन कौन से डिफरेंट लेवल्स हैं पैकेजिंग के। हम कहते हैं कि प्राइमरी पैकेजिंग होती है, सेकेंडरी होती है, टर्शरी होती है और क्विटेनरी होती है। ये किन बेसिस के ऊपर होती है? आपने देखा होगा बाज़ चीज़ें सिंगल फोल्ड में पैक होती हैं, बाज़ चीज़ें डबल फोल्ड में पैक होती हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि एक पैकिंग फिर उसके दूसरी पैकिंग फिर तीसरी पैकिंग, इसी तरह ये पैकिंग के लेवल्स हैं। ठीक है, प्राइमरी पैकिंग हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास इनिशियल है, इनिशियल और यूजुअली द मेजर प्रोटेक्टिव बैरियर। ठीक है, तो ये मेजर हमारे पास प्रोटेक्टिव बैरियर होता है। ठीक है, तो प्राइमरी पैकेजिंग जो है इसकी जो मेन चीज़ ये होती है कि इट इज़ इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के साथ जिस पैकेजिंग का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है उसको हम कहते हैं दैट इज़ द प्राइमरी पैकेजिंग। ठीक है, जिस तरह आप किसी भी पेपर बोर्ड के अंदर या कैन के अंदर या ग्लास बॉटल के अंदर आप किसी भी चीज़ को पैक कर देते हैं तो दैट इज़ द प्राइमरी पैकेजिंग। ठीक है, नॉर्मली जो भी हम मार्केट में चीज़ परचेज करते हैं तो अक्सर हमारा वास्ता इसी से पड़ता है। इसी तरह सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होती है, इसमें क्या होता है कि इसमें इट कंटेन्स नंबर ऑफ प्राइमरी पैकेजेस। ठीक है, जिस तरह इन्होंने कहा कि जिस तरह कैरुगेटेड केस होता है, ठीक है, कि उसके ऊपर जिस तरह ये कैन डब्बा यूज़ करते हैं ये बेवरेजेस के लिए, तो उसमें क्या होता है, कैन होता है, कैन के ऊपर क्या होता है किसी और चीज़ की लेयर होती है। ठीक है, किसी और मेटल की लेयर होती है। ठीक है, तो वो उसकी प्राइमरी पैकेजिंग है। तो उसके बाद जो आएगी दैट इज़ द सेकेंडरी। ठीक है, तो ये भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैरियर है और बाज़ दफ़ा जो रिटेल आउटलेट्स होते हैं उनके लिए जो पैकेजिंग की जाती है उसमें सेकेंडरी पैकेजिंग यूज़ की जाती है। इसी तरह टर्शरी पैकेजिंग जो है ये नंबर ऑफ सेकेंडरी पैकेजेस से मिलके बनी होती है। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं कि कोई भी हमारे पास एक पैलेट है, पैलेट के ऊपर हम टेप लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जो टेप हमने लगाई है इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास अब टर्शरी पैकेजिंग में आ गया, यानी फर्स्ट पैकेजिंग में कार्बोरेटेड या कोई भी मटेरियल है इनर साइड के ऊपर, उसके ऊपर जो है वो उसकी जो एल्यूमिनियम का केस है और केस के बाद क्या है उसके ऊपर आपने कोई भी उसको पॉलीथाइलिन से आपने पैक कर दिया, तो वो उसकी क्या है टर्शरी पैकेजिंग। ठीक है, उसके बाद क्यूटेनरी पैकेज है, इसमें क्या होता है कि इसमें नॉर्मली डिफरेंट टर्शरी पैकेजेस होते हैं। ठीक है, और इसकी लेंथ जो है वो 40 मीटर तक होती है। इसमें डिफरेंट पैलेट्स जो हैं, मतलब अगर 3-4 पैलेट जो हैं वो आपने इसके अंदर रखे हैं, ऊपर से आपने उसको बंद कर दिया है तो दैट इज़ द कैटेगरी पैकेज। ये कुछ लेवल्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है पैकेजिंग में। अब पैकेजिंग का बेसिक काम क्या होता है? सबसे जो मेन चीज़ होती है पैकेजिंग की दैट इज़ द कंटेनमेंट। कंटेनमेंट क्या है? कंटेनमेंट है कि किसी भी आपने प्रोडक्ट को उसकी जो आइडेंटिटी है उसको आपने रिटेन रखना है। ठीक है, जिस तरह अब कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट है, अगर आप उसकी पैकेजिंग नहीं करते तो वो क्या हो जाएगी, वो ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, जब वो ज़ाया होगी तो फिर क्या होगा, उसकी जो एक्चुअल उसकी आइडेंटिटी है वो बरकरार नहीं रहती, उसका फिजिकल फॉर्म और नेचर जो है वो बरकरार नहीं रहती। ठीक है, तो दूसरा काम क्या होता है कि प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज। ठीक है, और केमिकल डैमेज या बायोकेमिकल डैमेज। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है वो फिजिकली डैमेज हो सकती है, केमिकल कुछ उसमें ऐड हो सकते हैं या माइक्रोबियली वो इफेक्ट हो सकती है, तो इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करना, पहले कंटेनमेंट, दूसरा प्रोटेक्शन। इसी तरह कन्वीनियंस भी होती है, जो भी एंड यूज़र होता है वो इजीली उसको कैरी कर सकता है। ठीक है, कम्युनिकेशन भी करती है प्रोडक्ट, वो किस तरह कम्युनिकेट करती है कि उसके ऊपर जो लेबलिंग दी होती है, पैकेजिंग के ऊपर जो लेबलिंग दी होती है
जो कि उसकी लीगल रिक्वायरमेंट होती है, वो एक कम्युनिकेशन का काम करती है। वो बताती है कि ये जो चीज़ है, इसमें ये चीज़ें मौजूद हैं और इस प्रोडक्ट की जो चीज़ें मौजूद हैं, इनकी शेल्फ़ लाइफ़ कितनी है, कब तक ये यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है? और इसको आपने कहाँ तक किस टेम्परेचर के ऊपर स्टोर करना है, ठीक है? किन के लिए अच्छी है, किन के लिए नहीं अच्छी। तो ये सारी चीज़ें इसकी कम्युनिकेशन में आ जाती हैं कि ये बेसिकली इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द प्रोडक्ट। फिर उसके बाद है कि जितनी अच्छी पैकिंग होगी, उतना ही ज़्यादा वो अपीलिंग होगी, ठीक है? That actually depends upon its packaging. So it also boosts the presentation of that product, the material type, shape, size, color, and basic displaying colors, ठीक है? तो जो देखें, कोई भी आप मिल्क पीते हैं, कोई भी आप प्रोडक्ट मीट की यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर जो आपने मार्केटिंग डिस्प्लेज दिए होते हैं, वो उसकी प्रेजेंटेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है? कोई भी आपने उसको मर्चेंडाइज करना है, कोई भी आपने उसको मार्केट करना है, तो आप सबसे पहले प्रोडक्ट की लुक देखते हैं, ठीक है? और उस लुक से आप आगे डिफाइन करते हैं कि आपने उस प्रोडक्ट को लेना है, नहीं लेना, ठीक है? कितना आपने उसको परचेज करना है। तो ये उसकी प्रेजेंटेशन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है? उसके बाद कोई भी ब्रांड है तो उसकी बेसिक कम्युनिकेशन का बायस बनती है पैकेजिंग। जिस तरह एक आम बॉटल हो और एक बॉटल के ऊपर लिखा हो पेप्सी, ठीक है? तो वो एक्चुअली ये जो ब्रांडिंग कर रही है, जो पैकेजिंग के ऊपर हम ब्रांडिंग कर रहे हैं, ये उसकी मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है? उसके विजुअल इम्पैक्ट को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है? इसी तरह प्रमोशन या सेलिंग के लिए भी, अगर आपने उसमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट या नई प्रोडक्ट या कोई भी आपने उसमें सेल दी है, कोई भी आपने उसमें प्राइस को कम किया है, ठीक है? तो ये उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है, ये आता है कि इसकी इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? इसमें जितने भी इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स होते हैं, उससे इसको प्रोटेक्ट करना होता है। अच्छा, अब ये जो पैकेज होता है, ये जो पैकेजिंग होती है, इसमें कौन-कौन से एनवायरनमेंट है जिसके साथ पैकेजिंग को डील करना होता है? पहला जो है, दैट इज़ द फिजिकल एनवायरनमेंट, सेकंड इज़ द एम्बिएंट एनवायरनमेंट एंड द ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है? इन अगर हम एनवायरनमेंट से डील नहीं करेंगे तो उसके रिजल्ट के तौर पे हमें बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, रिजेक्शन हो सकती है, उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है कि हमारा जो पैकेज है जिसको हमने पैक किया है, वो डिफरेंट फिजिकल डैमेजेस से अफेक्ट ना हो, ठीक है? जिस तरह कोई शॉक्स हो सकते हैं, जिस तरह आपका पैकेज गिर सकता है, कोई उसको मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, जिस तरह ट्रांसपोर्टेशन में इश्यूज होते हैं, तो ये सारे जो हैं, दैट आर द फिजिकल इन्वायरमेंट दैट अफेक्ट्स द पैकेजिंग। इसी तरह प्रोडक्ट आपकी जो है वो कंप्रेशन उसमें हो सकता है, क्रशिंग हो सकती है, या आपने ओवर स्टैकिंग की हुई है, ठीक है? तो उसमें भी आपकी जो पैकेजिंग है, आपका जो पैकेज है, उसको इन चीज़ों का सामना हो सकता है, ठीक है? अब दूसरी आपके पास है उसका एम्बिएंट इन्वायरमेंट, ठीक है? ये वो इन्वायरमेंट है दैट सराउंड्स अ पैकेज मटेरियल, ठीक है? अब पैकेज को जो भी चीज़ सराउंड करती है, दैट इज़ द एम्बिएंट इन्वायरमेंट। और आपको पता है कि एम्बिएंट इन्वायरमेंट में क्या है, डिफरेंट गैसेस हो सकती हैं, वाटर वेपर्स हो सकते हैं, लाइट हो सकती है, ठीक है? हीट या कोल्ड हो सकती है, ठीक है? और इसी तरह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दे आर आल्सो द एम्बिएंट इन्वायरमेंट, या कोई रोडेंट्स या इंसेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है? तो ये सारा उसका एम्बिएंट इन्वायरमेंट है, ठीक है? अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये भी है कि इस पैकेज ने प्रोडक्ट को ये एम्बिएंट इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन देनी है, ठीक है? अक्सर आप देखें कि अगर आप मैं पहले भी आपको बता चुका था कि फ्रिज में आप कोई भी चीज़ ओपन रख दें,
ठीक है, और साथ कोई भी जो स्मेल वाली चीज़ रख दें जिसका कोई स्पेसिफिक फ्रेगनेंस हो या स्पेसिफिक उसका स्मेल हो, तो तकरीबन 3-4 घंटे के बाद आपके उस प्रोडक्ट में से वो स्मेल आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने उसकी पैकेजिंग नहीं की। अगर पैकेजिंग की होती तो वो उसको एम्बिएंट एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती। इसी तरह ह्यूमन इन्वायरमेंट है, ठीक है। अब पैकेज को डील करने वाले जितने भी ह्यूमंस हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे जो हैं वो ह्यूमन इन्वायरमेंट में आते हैं। उसको उठाने वाले, उसको पैक करने वाले, उसको रखने वाले, ठीक है। तो सारे के सारे जो है ना ये ह्यूमन इन्वायरमेंट पे अ, उसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब कोई भी एक्टिविटी ह्यूमन करता है तो उसका इफेक्ट जो है वो उसके ऊपर पड़ता है, ठीक है। अब कोई बंदा है जो उस पैकेज के साथ डील कर रहा है, उसकी हेल्थ इतनी ज़्यादा वो हेल्दी नहीं है, ठीक है, तो वो उसको गिरा देता है, तो इसका मतलब कि उस ह्यूमन इन्वायरमेंट की वजह से वो इफेक्ट हुआ, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ इन्वायरमेंट्स थे, ठीक है। उसके बाद आपने अगर पैकेजिंग कर ली है, पैकेजिंग करने के बाद उसके आपको किस तरह इंश्योर होगा कि आपकी जो पैकेजिंग है वो ठीक है, ठीक है। हमने बेसिकली पैकेजिंग जब हमने स्टडी की थी तो हमने कहा था कि हमने किस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करना है, क्वालिटी को, ठीक है। और प्रोडक्ट को हमने ऑप्टिमाइज्ड उसकी क्वालिटी को रखना है, ठीक है, उसको अफेक्ट नहीं होने देना, ठीक है। तो जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी में किसी भी पैकेज की क्वालिटी ये है कि हम उसके स्टैंडर्ड्स को मीट करें, ठीक है, और हम उसको अफेक्ट ना होने दें किसी भी तरह, ठीक है। अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब हम परचेज़ करते हैं पैकेजिंग मटेरियल तो बाज़ दफ़ा हम कहते हैं कि चलो सस्ता मटेरियल ले लें, ठीक है। अब जो सस्ता मटेरियल है होगा वो क्या करेगा, वो आपकी प्रोडक्ट को अफेक्ट करेगा, ठीक है। प्रोडक्ट जो है वो किसी भी जगह पे डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी बायर्स होते हैं, बायर्स का स्पेशली ये एम होता है कि उन्होंने अच्छी क्वालिटी का जो पैकेजिंग मटेरियल है उसको सिलेक्ट करना है, इसलिए वो बाज़ दफ़ा थर्ड पार्टी ऑडिट भी करवा लेते हैं। जिस तरह बहुत सारी ऑडिटिंग इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो कि सर्टिफाई करती हैं पैकेजिंग मटेरियल को, पैकेजिंग जो फैसिलिटी होती है उसको, ठीक है। तो वाइडली यूज जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो बेसिकली क्वालिटी का जो है वो ISO 9000 सीरीज़ है, ठीक है। तो ये इंश्योर करती है कि क्वालिटी कैसी। इसी तरह आप TQM अडॉप्ट कर सकते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें भी हम ओवरऑल जो है वो क्वालिटी को देखते हैं सप्लायर की तरफ से, जो उन्होंने माल प्रोवाइड किया है, ठीक है। और जो एक्चुअली ये ऑडिटर होता है, ऑडिटर ने दोनों साइड पे देखना होता है, ठीक है, कि सप्लायर की पैकेजिंग किस तरह की है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट कर रही है या नहीं, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास है कि ये पूरे प्रोसेस को इसमें मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। तो इसमें भी TQM के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं अगर आप इसको अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो आप इसमें बहुत सारे जो है वो दूसरे मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हैं, जिस तरह ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल्स है, इनके स्टैंडर्ड्स हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। तो आप पैकेजिंग के अंदर कोई भी जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको आप देख सकते हैं, उसी के ऊपर जो है ना वो आप रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा एक दफ़ा फिर रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि फूड पैकेजिंग क्या होती है, उसमें 3 डेफिनेशंस को हमने देखा। पहली जो थी वो बेस थी कि सेफ डिलीवरी के ऊपर, अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर, ठीक है, कि सेफ डिलीवरी टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स इन साउंड कंडीशन एट ऑप्टिमम कॉस्ट। दूसरी हमने कहा कि जितनी भी प्रिपेयरिंग फूड से लेके अल्टीमेट एंड यूज़र तक आपने उसको लेके जाना है, तो ये पूरा एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है जिसको हम फूड पैकेजिंग का नाम देते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और इसकी टेक्नो कमर्शियल जो इसके फंक्शंस हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज कास्ट करते हैं और मैक्सिमाइज सेल करते हैं।
फिर हमने 3 पैकेजिंग के लेवल पढ़े, प्राइमरी 4 पढ़े, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वॉटरनरी। ठीक है, तो प्राइमरी में हमने पढ़ा कि जो डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट होती है विद कंटेंट प्रोडक्ट उसको प्राइमरी पैकेजिंग कहते हैं। ठीक है, और नॉर्मली ये फर्स्ट बैरियर होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है प्रोडक्ट को। ठीक है, दूसरा आपके पास सेकेंडरी है जिसमें आगे प्राइमरी पैकेजेस होते हैं। ठीक है, इसी तरह जो टर्शरी पैकेज होता है उसमें सेकेंडरी पैकेजेस होते हैं। ठीक है, और क्वॉटरनरी में क्या होता है, टर्शरी पैकेजेस होते हैं। ठीक है, और बेसिक फंक्शन में हमने बेसिक पढ़ा कि कंटेनमेंट करता है। ठीक है, फूड पैकेज प्रोटेक्ट करता है और कन्वीनियंस में हेल्प करता है, कम्युनिकेशन का काम करता है और ब्रांड की प्रमोशन या कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, फिर इसी तरह प्रमोशन में और इन्वायरमेंटल अब्यूजेस से, इन्वायरमेंटल हैजर्ड से उसने प्रोटेक्ट करना होता है। तो ये सारे बेसिक फंक्शंस हैं। इसी तरह फिर उसके बाद हमने देखा कि जो पैकेज होता है उसके डिफरेंट इन्वायरमेंट होते हैं, फिजिकल होता है, एम्बियंट होता है और ह्यूमन इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो फिजिकल में आप क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं प्रोडक्ट को किसी भी फिजिकल डैमेज से, शॉक हो सकता है, फॉल हो सकता है, डैमेज हो सकता है, या कंप्रेशन की वजह से, ठीक है, या स्टैकिंग की वजह से जो प्रॉब्लम्स बनते हैं उनको प्रोटेक्ट करना होता है। इसी तरह जो एम्बियंट इन्वायरमेंट होता है आउटसाइड द प्रोडक्ट, ठीक है, उसमें डिफरेंट गैसेस हो सकती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, डिफरेंट अदर फिजिको केमिकल फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि प्रोडक्ट को या पैकेज को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थर्डली तीसरा हमने देखा कि कौन सा ह्यूमन इन्वायरमेंट में कौन कौन से बंदे हैं जो उस पैकेज के साथ डील कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे उस ह्यूमन इन्वायरमेंट में आते हैं। तो उसकी वजह से जो डैमेज हो सकता है तो उसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्ट है वो भी अफेक्ट हो सकती है। उसके बाद हमने पैकेजिंग के स्टैंडर्ड्स पढ़े। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें हमने पढ़ी। एक चीज़ ये है कि हम क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, पैकेजिंग की क्वालिटी को। ठीक है, और पैकेजिंग के लिए कौन से स्टैंडर्ड यूज़ करने हैं वो आखिर पे मैंने आपको बताया था। यानी पहले अगर किसी जगह के ऊपर पैकेजिंग हो रही है तो आपने उसकी क्वालिटी को मीट करना है, तो आप ISO 9000 सीरीज, ठीक है, और TQM को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने जो टेस्टिंग मेथड्स या मटेरियल की क्वालिटी को देखना है तो फिर आप ISO के कुछ सीरीज हैं उसको भी देख सकते हैं। फिर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एस्टम जो है उसके स्टैंडर्ड्स या BSI के स्टैंडर्ड्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। ठीक है, तो इसमें हमने बेसिक जो है वो पैकेजिंग की डिफरेंट टाइप्स को देखा। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एक्टिव पैकेजिंग को देखेंगे। ठीक है, एक्टिव पैकेजिंग क्या होती है, उसकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, और इसी तरह फिर इसके बाद सेकंड जो है हमारा इंटेलिजेंट पैकेजिंग टॉपिक है। ठीक है, इंटेलिजेंट पैकेजिंग और एक्टिव पैकेजिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, इंटेलिजेंट पैकेजिंग में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, फिर जिस तरह हमने कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर के मतलब पढ़ा था कि जब हमने ट्रांसपोर्ट करना है तो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर होना चाहिए। इसी तरह कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग होती है, उससे रिलेटेड भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर जिस तरह आपने इन्वायरमेंट पढ़ा था इसी तरह यहाँ पे मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग MAP, ठीक है, इसको भी हमने थोड़ा सा देखना है। ठीक है, और उसके बाद वैक्यूम पैकेजिंग जो है ये भी हमारा बेसिक पार्ट है इसमें। ठीक है, तो ये सारे लेक्चर इंशाल्लाह ताला आप इसी वीक में इंशाल्लाह आपके इस वीक में या नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हमारा सिर्फ एक या दो टॉपिक हमारे रह जाएंगे। ठीक है, वो बिल्कुल छोटे छोटे से टॉपिक हैं, ठीक है, जो कि आपके कोर्स कंटेंट में मौजूद है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, जो बेसिक कोर्स है आपका। ठीक है, उसके बाद उसके नोट्स इंशाल्लाह CR को मैं दे दूंगा। ठीक है, CR ने ईमेल मुझे कर दी थी, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको सारे नोट्स उसमें ईमेल में CR को सेंड कर दूंगा और CR से आपने आके ले लेने हैं। ठीक है,
बाकी रह गई प्रैक्टिकल की भी इंशाल्लाह ताला कुछ लेक्चर्स हमारे मिसिंग हैं, ठीक है। वो भी 1-2 दिन के अंदर अंदर सारे जो प्रैक्टिकल के लेक्चर्स हैं वो भी आप तक इंशाल्लाह ताला पहुंच जाएंगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन के हवाले से प्रेजेंटेशंस जो हैं वो कोशिश करेंगे कि प्रेजेंटेशंस भी ले ली जाएं, ठीक है। या प्रेजेंटेशन ले लेंगे या फिर जो है ना ग्रुप वर्क दे देंगे कुछ थोड़ा सा, ठीक है। मतलब ये दोनों काम हो सकते हैं, या ग्रुप वर्क या प्रेजेंटेशन। तो काइंडली इन वीडियोस को ज़रूर देखें, इन लेक्चर्स को ज़रूर एक दफ़ा स्टडी किया करें, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर से भी लिप्रोटेक 2020, ठीक है। तो इस पे भी आप फॉलो कर सकते हैं सारे लेक्चर्स को, और आपके जो स्टूडेंट पोर्टल है उसके ऊपर भी आप सारे लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।